सबको 1.5 लाख या कितना 75,000 जो भी हो प्राइज दिया जाएगा। आज तक 1 रुपया नहीं मिला हमको, उल्टे पुलिस के सजा मिला कि जेल में भेजो और उठा के ले जाओ घसीट के। तो ये जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात मत करिए नीतीश कुमार जी। आपका ये दिखावा साबित हो रहा है। अब अगर आप सच में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, तो हम आपको कह रहे हैं, आपको क्या सबूत चाहिए? सबूत हम दे रहे हैं ना, आप कार्रवाई करवाइए ना भाई। एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 3 जगह का बना हुआ है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। भाई एक व्यक्ति, ये कौन सा खेल चल रहा है? क्या बगैर पैसे के लेन देन के संभव है कि एक व्यक्ति 3 जगह का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बना हुआ है? सारा खेल होता है, कहाँ कहाँ पैसा पहुँचता है किसको नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों हम इसलिए मांग करते हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली हो, मनोनयन नहीं हो। राज्यपाल की जैसे मनोनयन होता है वैसे नहीं हो। आप एग्जाम लीजिए ना, प्रतियोगी परीक्षा लीजिए, उसके आधार पर बहाली कीजिए। क्यों नहीं आप करते? जिला शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होती है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली क्यों नहीं हो सकती है? आप बहाली कीजिए ना। शिक्षक की बहाली हो रही है, चपरासी की बहाली हो रही है, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मनोनयन हो रहा है। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा जब तक कि सारी व्यवस्था को आप नहीं सुधारेगा? तो हम अच्छा, ये सरकार थोड़ा सा बताइएगा, अभ्यर्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी जी। आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार सरकार से उम्मीद कुछ है आगे? बिल्कुल उम्मीद है। और अभी तक बीपीएससी के सामने पिछले 1 साल से हम परसेंटाइल आंदोलन के बाद, 1 साल के बाद ही हुआ, 1 साल से जो भी हम बीपीएससी के सामने रख रहे हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान बीपीएससी के द्वारा अभी तक किया गया है। तो हम विरोध कैसे करें? हम तारीफ करेंगे। और जहाँ तक उनके अधिकार क्षेत्र का बात है, अगर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का बात है तो वो नहीं कर सकते। जैसे काउंसलिंग की बात है, तो शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कराया है, तो अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाल हुआ है तो शिक्षा विभाग ही जांच करेगा उसका। और बाकी जो अभी समस्या आ रही है कटअप वाली या मार्क्स कम करने वाली, तो इस पर भी बीपीएससी द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और ज़रूर इस पर समाधान होगा। अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स या जाति धर्म की मंशा से सरकार को बदनाम करने या आयोग को बदनाम करने की मंशा से आरोप नहीं लगाइए। आप एक अभ्यर्थी के रूप में अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो ज़रूर आप बीपीएससी के सामने, सरकार के सामने उसको रखिए। हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन गलत आरोप नहीं लगाइए। अगर सच में आपके साथ अन्याय हुआ, गलती हुआ है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप याद कीजिए, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में खुलेआम गुंडागर्दी होती है, वहाँ कोई नहीं सुनता है। बीपीएससी में कम से कम सुना जा रहा है। कई ऐसे परीक्षा है जो कोई ना कोई 11-12 के लिए आप भर सकते, अपियरिंग में नहीं भर सकते हैं। सीधा बात समझिए, अपियरिंग में नहीं भर सकते। लेकिन उस समय लोगों ने क्या किया ना कि फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स की मांग बीएसईबी ने नहीं किया, लोग भर दिए, पास कर गए एसटीईटी पास करने के बाद वो पीजी किए हैं, चाहे वो एमसीए किए हो या कोई और साइंस से या आर्ट्स से जो भी सब्जेक्ट से किए हो, मैंने पीजी बाद में उन्होंने किया, जबकि उसमें था आपको पहले करना था। यानी पास आप रहिएगा तभी फॉर्म भरता है एसटीईटी का। और बीएसईबी ने क्या किया, बिना कोई वेरिफिकेशन किए, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए एसटीईटी का सर्टिफिकेट भी दे दिया, मार्कशीट भी दे दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। आप वही मार्कशीट के आधार पर इस बहाली में लोग शामिल हो गए हैं। तो शिक्षा विभाग को चाहिए था ना, और बीएसईबी को कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये तो फर्जीवाड़ा बीएसईबी ने किया, शिक्षा विभाग ने किया, और बीपीएससी को मोहरा बनाया जा रहा है इसमें। तो इस खेल को तो हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो हमारी यही मांग है कि फर्जी लोगों को बाहर कीजिए। सरकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी? फर्जी सर्टिफिकेट पे जो बहाल लोग हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला देंगे? नहीं ला देंगे ना। तो फर्जी लोगों को बाहर कीजिए, हमारी यही मांग है सरकार से। और सरकार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांट रही है, मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, मैंने बिहार सरकार बांट रही है। उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रशासन के लोग भी हमको फोन कर रहे हैं कि आप उस दिन कोई आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करेंगे भाई? हम तो सरकार का साथ दे रहे हैं। जहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है हम तो तारीफ कर रहे हैं। मेरे इतना तो कोई तारीफ नहीं किया होगा शिक्षक भर्ती जब आए, परीक्षा हुआ तो। लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध भी करेंगे, वहाँ भी हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए, हम उन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। सरकार अच्छा काम करेगी, कोई भी सरकार हो, पार्टी किसी का हो, गठबंधन कोई हो, उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है बिहार सरकार से। तो हम तारीफ करेंगे। और 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही ये भी मांग करते हैं कि आप 602 बस की व्यवस्था की है शिक्षकों को लाने के लिए, कि नियुक्ति पत्र उनको देंगे। तो ये तो आप इवेंट बना रहे हैं, ठीक है, मोदी जी भी इवेंट बनाते हैं, तो आप लोग को भी बनाना मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। लेकिन आप जब कोई घायल होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई परीक्षा देने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं अभ्यर्थी के लिए इलाज का व्यवस्था करते हैं? कोरोना के समय में आपके पास क्यों नहीं था कि स्टूडेंट को आप भेज सके? तो ये सब व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हैं? अभी भी स्टूडेंट जो है कितना कष्ट सह के रहता है। मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हमारे हैं,
जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भिकना पहाड़ी बाजार समिति मुसल्लापुर हाट में आते थे पैदल और लॉज जाके अभ्यर्थियों से मिलते थे। हमको वो दिन याद है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं वो दिन। थोड़ा याद कर लीजिए मुख्यमंत्री जी 2005 का वो दिन। आज जब आप मुख्यमंत्री बन गए, इतने लंबे समय से हैं, तो आप भूल गए स्टूडेंट्स का दर्द और लाठीचार्ज करवाते हैं। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, नीतीश जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, जीरो टॉलरेंस। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसी को पुलिस के द्वारा टॉर्चर करवाया जाएगा, घर पे भेजा जाएगा। मेरे घर पे पुलिस को भेजा जाता है। अब सोच लीजिए, उठा के ले जाया जाता है ज़बरदस्ती उठा के, पेपर लीक उजागर करो। तो हमको तो आंसर किसी तो मार्क्स जितना आ रहा है उतना वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, 2-3 नंबर कम। तो हमने अभ्यर्थियों को भी कहा है कि आप, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप आश्वस्त हो लीजिए कि अगर आपके साथ सही में कुछ गलत हुआ है, आप पूरा डॉक्यूमेंट्स अपना देख लीजिए। ऐसा ना कि कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी हो या फिर आपको मिलाने में कोई हड़बड़ी में कुछ गलती हो जा रहा हो, वो देख लीजिए। अगर आपके साथ सच में कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, कुछ त्रुटि हुआ है बीपीएससी का, तो ज़रूर उस चीज़ को बीपीएससी के सामने रखिए। अगर कुछ त्रुटि नहीं है तो सरकार को बदनाम करने या बीपीएससी के चेयरमैन या बीपीएससी को बदनाम करने की मंशा से गलत आरोप नहीं लगाइए। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि 2019 में एक नोटिस आया था, उसमें था कि जो भारतीय हैं, बिहार निवासी हैं, उनके लिए है, लेकिन यहाँ तो यूपी के लोगों का भी हो रहा है, बाहर के लोगों को भी। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, एसटीटी अभी जो 2023 हुआ, सब मेन लोचा यहीं पे हो रहा है कि एसटीटी 2023 जो भी हुआ है, तो इसका डॉक्यूमेंट्स इस बहाली में कैसे यूज हो सकता है? क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए जब विज्ञापन आया तो उस समय एसटीटी परीक्षा का विज्ञापन नहीं आया था और एसटीटी अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो यानी कि पहले यानी कि जून से पहले जो एसटीटी हो चुका है बिहार में, उसमें जो लोग पास किए वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि एसटीटी 2023 का भी सर्टिफिकेट इसमें लोग लगा रहे हैं। 15 स्टूडेंट्स म्यूजिक वाले, उनके लिए पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि वो फॉर्म भर सकते थे एसटीटी अपीयरिंग, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस किया था। तो उनके लिए एसटीटी 2023 का ये डॉक्यूमेंट्स यूज हो सकता है। लेकिन अगर बिहार से बाहर का हो या कोई भी हो, बिहार का ही हो, तो एसटीटी 2023 का ये यूज नहीं किया जा सकता इस बहाली में। और एक और समस्या ये है कि इससे पहले जो एसटीटी हुआ उसमें बिहार से बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। बिहार का निवासी होना था, तो बिहार से बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे इस अनुसार। तो बिहार से बाहर के लोग कैसे इसमें आ गए? तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कि आखिर बिहार का निवासी वो कैसे बन गए। क्या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्होंने फॉर्म भरा? जैसे कि कुछ लोग हमें बता रहे थे कि बिहार के खास के जो अलग अलग राज्य से जो बॉर्डर एरिया सटता है, वहाँ पे कुछ लोग जो है सो फर्जीवाड़ा करके आवासीय ये सब बना लिए। ये अभ्यर्थी ही मुझे बताए, शिक्षक बहाली में खूब ये खेला हुआ है, नियोजन इकाई वाला में भी, कि मतलब पैरवी पैगाम करके पैसा देके आवासीय बना लिए। ये ऐसा अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो ये जांच का विषय है, शिक्षक बहाली में ऐसा बहुत हुआ है। तो सरकार से भी हम मांग करें कि इस विषय की जांच किया जाए। जो पहले बहाल हो चुके हैं उनकी भी जांच हो, खास के बॉर्डर एरिया के जो हैं, जो ऐसे बहुत फर्जीवाड़ा किए हैं, तो इसकी जाँच हो कि गलत तरीके से आवासीय तो नहीं बनाया गया। तो इसी चीज़ का जाँच होना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्या समस्या हो गया कि बहुत लोगों की समस्या मेन यही कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा था? ये कंप्यूटर साइंस में समस्या इसलिए हो रही है कि कंप्यूटर साइंस के लिए एसटीटी तो सबके लिए अनिवार्य था, इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं था। तो 2019 में जब एसटीटी हुआ था, उसमें ये विज्ञापन में था कि जो पहले वाले थे मंशा सही नहीं थी, इरादा सही नहीं था, पेपर लीक होता था। अभी के चेयरमैन का इरादा सही है, ईमानदार है, तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वही बीपीएससी है ना। दोबारा एग्जाम हुआ, कहाँ पेपर लीक हुआ? फिर कई एग्जाम हुआ। शिक्षक भर्ती से भी कोई जटिल परीक्षा हुई है? नहीं हुई है, उसका कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जहाँ के चेयरमैन ईमानदार नहीं होंगे, वो चाहेंगे नहीं कि अभ्यर्थियों के हित में काम करे, तो वहाँ कैसे रुकेगा? कुछ नहीं रुकेगा। अगर आपके ऑफिस में कुछ गलत हो रहा है, बरसों से गलती हो रही है, और हम आपको बता रहे हैं कि हाँ यहाँ गलती हो रहा है, ऐसे सुधार कीजिए, आप हमारी बात को सुनिएगा ही नहीं, ना कुछ कीजिएगा, तो कैसे सुधार होगा? यानी कि आप गलत है, इसलिए आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम जाते हैं CSBC ऑफिस, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जाते हैं, तो कोई नहीं मिलता है। लगता है जैसे दिलीप कुमार कोई क्रिमिनल है भाई बहुत बड़ा, तो कोई नहीं मिलना चाहते। तो भाई पता नहीं, अब तो सरकार को एगो सर्टिफिकेट देना चाहिए हमको कि हम क्या है, बिहार के वासी हैं या नहीं है। दौड़ाया जा रहा था क्या आपको गर्दन पकड़े क्यों दौड़ाया जा रहा था प्रशासन के द्वारा? ये प्रशासन को नहीं कह सकते, ये पटना पुलिस का नहीं था कार्रवाई, ये 3-4 पुलिसकर्मी की कार्रवाई कह सकते हैं इसमें। क्योंकि 3-4 पुलिसकर्मी ने, हम देख रहे थे पिछले 3-4 घंटा से वो हमको टारगेट किए हुए थे और मौके की तलाश में थे। हो सकता है अभी बहुत सारे फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, सिपाही वाले, दरोगा, बहुत सारे DSP तक फर्जी पकड़े गए हैं भाई।
तो हो सकता है सेटिंग से गए हो कुछ लोग, या सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हो, या शिक्षा माफियाओं के इशारे पे हमारी हत्या कराने का प्रयास किया हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है। गला नहीं दबाया जाता है लाठीचार्ज में। कहीं बता दे कि गला दबाया जाता है लाठीचार्ज में? अरे आप हमको मारते, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी कई बार मार खाए हैं। बेली रोड में, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलम्बर गांधी में कई बार लाठी खाए हैं। हमने कभी पुलिस पे कोई आरोप नहीं लगाया कि दुर्व्यवहार किया गया है, गाली गलौज आज तक नहीं लगाया। जेल भी भेजा गया। लेकिन परसों मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी किया गया, मेरे साथ गाली गलौज जैसा व्यवहार किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया। तो 3-4 लोगों ने किया। मैं पूरे ये पटना आपके साथ पुलिस के नहीं व्यक्तिगत दुश्मनी था, जो बोले व्यक्तिगत हमारे ऊपर ही ये तो किया गया था। उनकी कार्रवाई से लगता है कि जैसे व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकता है। वो तो पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, डीजीपी साहब से मांग कर रहे हैं कि आप इस पे कीजिए जांच कि क्यों ऐसा किया गया। क्या ऊपर से कोई आदेश था कि दिलीप कुमार को टॉर्चर करो, उसका गला दबा दो? अगर है आदेश तो बताए किसने ऐसा आदेश दिया। क्या ये कानूनन सही है कि किसी का गला दबा दो लाठीचार्ज में? आपको दिक्कत था दिलीप कुमार से तो उठा के ले जाते, अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते, जेल भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो आतंकवादी कोई रहता है तो देखिए कि गला दबा दिया गया आतंकवादी को। बड़ा बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है, कोर्ट से जो सजा मिलती है। रोड पे गला दबाते हुए तो नहीं देखे हैं किसी आतंकवादी का। लेकिन दिलीप कुमार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है तो ये लोग को खटकने लगा है दिलीप कुमार। अभी पूर्व डीजीपी के पे ने हम लोग आरोप लगाया एसके सिंघल साहब पर, तो लग रहा होगा कि भाई ये तो अब पोल खोल रहा है हर एक आदमी का, तो इसको दबाने का प्रयास करो। लेकिन दिलीप कुमार के शरीर में जब तक प्राण है। सर, ये बीपीएससी जो परिणाम जारी हुआ इसमें ऐसे क्या फर्जीवाड़ा था कि बीपीएससी कार्यालय खुलते ही दुर्गा पूजा के बाद इतना प्रदर्शन, इतना ज़्यादा घेराव हो रहा है? आखिर क्या वजह था इसकी? देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई बहुत अच्छे से हुआ था। हम लोगों ने भी तारीफ किया सरकार की, आयोग के चेयरमैन की। लेकिन रिजल्ट के बाद कुछ ऐसी त्रुटियां सामने आ रही थी जिसको लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश था, और इसीलिए ये परिस्थिति आई। जब चेयरमैन सर से मुलाकात हुई, अभ्यर्थियों के साथ मैं भी गया था प्रतिनिधिमंडल के रूप में, तो उन सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने बताया कि हम बारी बारी से सब समस्या का समाधान कर रहे हैं, और उन्होंने कर दिया। कुछ समस्याओं का समाधान तो हो चुका है, जैसे कट ऑफ जारी हो गया, मार्क्स जारी हो गया, और उसके बाद कैटेगरी वाली बात थी हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर का, उसके बारे में भी वो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, उनका भी कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और जो सीटें खाली रहने की बात, जो एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ी में चूँकि रिजल्ट दिया गया, शिक्षा विभाग का दबाव था, तो इसके वजह से रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इसके चलते क्या हुआ, एक अभ्यर्थी का 2-3 जगह रिजल्ट हो गया, तो सीटें खाली रह जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी हुआ कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी समय नहीं दिया गया, शिक्षा विभाग ने इतनी हड़बड़ी कर दी, तो इसलिए वो लोग भी बाहर हो गए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब जो सीटें खाली रहेगी उसके लिए एक और लिस्ट जारी किया जाए, मेरिट लिस्ट, ये भी डिमांड था। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक और लिस्ट जारी करेंगे। शिक्षा विभाग से भी सहमति हो गई इसके लिए। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने सुना। लेकिन जब हम बाहर निकले थे तो हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी द्वारा, ये नहीं हम करें कि पटना पुलिस के द्वारा, लेकिन हाँ 2-3 पुलिसकर्मी के द्वारा बदसलूकी की गई, और हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया, मेरा गला दबाने का प्रयास किया गया, जो कि लाठीचार्ज में कहीं ऐसा नहीं होता है। तो व्यक्तिगत ऐसा होता है कि कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, ऐसा प्रयास किया गया। जैसा लगा जैसे जान से मारना चाह रहे हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत 2016 से आंदोलन करता आ रहा हूँ, अरेस्ट भी हुआ था कई बार, जेल भी गए हैं, लेकिन मेरे साथ बदसलूकी नहीं किया गया कभी भी पुलिस के द्वारा। लेकिन उस दिन पहली बार बदसलूकी किया गया, जिसका मुझे काफ़ी दुख है। हो सकता है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। लेकिन अब जो फिर कटअप जारी हुआ, मार्क्स जारी हुआ, तो उसके बाद कुछ अभ्यर्थी का एक कहना, मैं बार बार कर रहा हूँ, अभ्यर्थी का कहना है कि कटअप से मेरा मार्क्स ज़्यादा है, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। किसी का कहना है कि कुछ